चलिए तो फिर अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपके सामने लिखा गया है ये भी TFR 2023 में रियल एनालिसिस में आया था, पार्ट बी में आया था। मतलब ये जो क्वेश्चन था इसमें आपको ट्रू या फॉल्स बताना था। क्वेश्चन क्या था जरा से पहले पढ़ते हैं। क्वेश्चन हमें दिया गया था कि x, d एक कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस है एंड मोर ओवर x एक काउंटेबली इन्फिनिट सेट। मतलब कंबाइन करके बात करें तो x, d एक काउंटेबली इन्फिनिट कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस। और फिर हमें कहा गया कि क्या आपके इस मैट्रिक्स स्पेस के पास इनफिनिटली मेनी आइसोलेटेड पॉइंट्स आएंगे या फाइनाइटली मेनी आएंगे। तो एक्चुअली में अगर इस कंडीशन के अंडर आपको एक मैट्रिक्स स्पेस दिया जाता है तो उसके पास एक्चुअली में इनफिनिटली मेनी आइसोलेटेड पॉइंट्स ही निकल के आते हैं। और हम इसको शो करने जा रहे हैं कि ये स्टेटमेंट ट्रू निकल के आएगी। लेकिन इस पूरे सवाल का जो मेन आइडिया है वो एक्चुअली में आपके पास है बेयर कैटेगरी थ्योरम। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, बेयर कैटेगरी थ्योरम। अब बेयर कैटेगरी थ्योरम हमें क्या कहती है, जरा सा ध्यान सुनिएगा। बेयर कैटेगरी थ्योरम एक्चुअली में कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेसेस पे बड़े तरीके से काम करती है। ठीक है, वो क्या कहती है कि मान लिया आपके पास एक x, d कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस। ठीक है, अब आप क्या कीजिए उस कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस के अंदर जाइए और एक फैमिली ले आइए। जी हाँ, फैमिली सही सुना आपने, एक फैमिली ले आइए सबसेट की। एन सभी के सभी क्या होने चाहिए, x के सबसेट होने चाहिए, ये सभी के सभी ओपन होने चाहिए एंड ये सभी के सभी डेंस होने चाहिए। ठीक है, तो अगर आपके पास x एक कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस है देन आपकी जो फैमिली है A1, A2, A3 एंड सो ऑन, ये फैमिली ओपन एंड डेंस सबसेट्स की एक फैमिली। तो बेयर कैटेगरी थ्योरम हमें कहती है कि ऐसे सेट्स की जो काउंटेबल इंटरसेक्शन निकल के आती है, जी हाँ, ऐसे सेट्स की जो काउंटेबल इंटरसेक्शन निकल के आती है, ये भी आपके पास आपके इस गिवन स्पेस के अंदर डेंस निकल के आती है। ये डेंस आती है, डेंस इन x, ये निकल के आती है। अब इस वाले पार्ट को, इस रिजल्ट को, इस आइडिया को हम अपने इस क्वेश्चन में यूज करने जा रहे हैं। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं कि कैसे इसको यूज करना है। ठीक है, अब हमारे पास जो गिवन कंडीशन है उसके हिसाब से तो ये लग रहा है कि शायद ये हो जाएगा, शायद ये नहीं होता। तो हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि ये जो गिवन चीज है ये सच नहीं है। कि मान लिया कि हमारी ये दोनों बातें सच हैं, लेकिन x, d शायद कोई ऐसा मिल गया है जिसके पास फाइनाइटली मेनी आइसोलेटेड पॉइंट्स। और मान लिया वो जो फाइनाइटली मेनी आइसोलेटेड पॉइंट्स हैं वो है x1, x2 एंड सो ऑन टिल xn। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, इन सभी को आपके इस सेट x में से बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, और इसको हम नाम दे देते हैं x1। ठीक है, अब फोकस कीजिए, वो जो x1 आपके सामने लिखा हुआ है वो x1 अभी भी आपके पास पहली बार अंडर मैट्रिक D एक कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस निकल के आएगा। ठीक है, कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस निकल के आएगा। क्यों? क्योंकि x1 से लेकर xn तक ये सभी आइसोलेटेड पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो ये आइसोलेटेड पॉइंट्स निकलने से कंप्लीट स्पेस की कंप्लीटनेस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, पहली बात। दूसरी बात, ये जो x1 है ये अभी भी आपके पास काउंटेबली इनफिनिट निकल के आएगा, काउंटेबली इनफिनिट निकल के आएगा। सही है, अब हम कैसे बेयर कैटेगरी थ्योरम x1 पे यूज करेंगे वो समझिएगा। अब हम जानते हैं क्योंकि x1 जो है हमारे पास एक काउंटेबली इनफिनिट सेट, तो पक्की बात है इसकी x1 की जो कोऑर्डिनेट है वो भी इलेक्ट्रॉन निकल के आएगी एंड हेंस नेचुरल से x1 तक आपको एक बाइजेक्शन धोखा मिल जाएगा। ठीक है, तो नेचुरल से हमें x1 तक एक बाइजेक्शन स्मॉल f पक्का मिल जाएगा। सही, अब आप क्या कीजिए, हमें पता है जो f है वो नेचुरल से x1 तक एक बढ़िया बाइजेक्शन निकल के आएगा। सही, तो आप यहां से कोई भी एलिमेंट लेंगे उसकी इमेज निकल के आएगी। क्या निकल के आएगी, अगर मैं कोई भी n लेता हूं नेचुरल नंबर से तो ऑफ कोर्स इसकी जो इमेज निकल के आएगी वो आपका इसका निकल के आएगी, f(n) निकल के आएगी। सही है, अब ध्यान रखिएगा x1 के अंदर एक भी आइसोलेटेड पॉइंट नहीं, ध्यान रखिएगा x1 के अंदर अब जितने पॉइंट्स हैं वो सभी के सभी आपके पास x1 के लिमिट पॉइंट्स निकल के आएंगे। ये ध्यान रखिएगा। और ध्यान रखिएगा अगर सेट का जैसे अब आपके पास मान लिया x1 एक स्पेस है, x1 आपके पास एक स्पेस है, मैट्रिक्स स्पेस, कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस x1। ठीक है, और उसके अंदर से आपने एक पॉइंट उठाया जो उसका लिमिट पॉइंट है। तो ध्यान सुनिएगा, अगर x1 एक कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस है और उसमें से आप उसका एक लिमिट पॉइंट जो उसी के अंदर कंटेंट था उसको हटा देते हैं, जो बाकी स्पेस बच जाता है वो एक्चुअली में ओपन और डेंस दोनों निकल के आता है। ठीक है, हम समझाने की क्या कोशिश कर रहे हैं, समझिएगा कि आप जब ये फंक्शन डिफाइन करेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि कोई भी नेचुरल नंबर n है, ठीक है, तो ऑफकोर्स उसकी जो इमेज है वो यहाँ x1 का एक एलिमेंट निकल के आएगी। ठीक है, और क्योंकि f एक बाइजेक्शन है, ये जो f ऑफ n है वो x1 के सभी एलिमेंट्स को मैप कर जाएगा। तो आप नोटिस करेंगे x1 में से जब आप इस f ऑफ n को हटा दें, ठीक है, तो ध्यान सुनिएगा
ये जो एलिमेंट निकल के आएगा ये एक्शन का एलिमेंट है, एक्शन कंप्लीट है और अब आपने इसको हटा दिया और एफ ऑफ एन इसका एक लिमिट पॉइंट है। तो ये जो सेट निकल के आएगा इसके पास दो प्रॉपर्टीज, पहला ये पक्की बात है आपके पास ओपन निकल के आएगा, कहां, इन एक्स में। क्यों? अगर आपके पास एक स्पेस है वो अपने आप में एक कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस, अब आपने उसमें से एक एलिमेंट हटा दिया, ठीक है। अब सिंगलटन एलिमेंट जो होता है ना, सिंगलटन एलिमेंट हमेशा एक क्लोज सेट होता है, ठीक है। सिंगलटन सेट हमेशा क्लोज सेट होता है। तो ये जो चीज लिखी हुई है ये उसका कॉम्प्लीमेंट तो लिखी हुई है, इसलिए ये ऊपर निकल के आएगा, पहली बात। दूसरी बात, ये डेंस निकल के आएगा, और डेंस कहां पे? ऑफ कोर्स एक्शन। क्यों निकल के आएगा? क्योंकि ये जो चीज है ये एक्शन का एक लिमिट पॉइंट, ठीक है जी। अब लिमिट पॉइंट हटा दिया आपने उसमें से, तो ऑफ कोर्स इसका ड्राइव सेट में पक्की बात है एफ एन पक्का आएगा, क्योंकि एफ एन तो लिमिट पॉइंट एक्स वन का ही, तो उसको हटाओगे जब तो इसका जो ड्राइव सेट निकालोगे उसमें एफ एन भी आएगा। हेंस एफ एन आते ही, इसके ड्राइव सेट में एफ ऑफ एन आते ही इसका क्लोजर पूरे एक्स वन के बराबर हो जाएगा, जिससे ये जो सेट है वो डेंस हो जाएगा। और अब अच्छी बात ये नोट कीजिए, इससे ये हमें पता लग रहा है कि अब आप ये चीज एक्स वन में बैठे हर एक एलिमेंट के लिए कर सकते हैं। दिस इज ट्रू फॉर एवरी नेचुरल नंबर स्मॉल एन। सही है, मतलब यहां से हमें समझ आया कि ये जितने भी सेट्स हैं वो आपके एक्शन के अंदर ओपन भी आएंगे, डेंस भी आएंगे। इसको हम नाम दे देते हैं ए नाम, ठीक है। अब एन जो है वो कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस एक्शन में ओपन भी है और डेंस भी है। अब लगेगी बेयर कैटेगरी थ्योरम, तो हमें पता लगेगा कि जो इंटरसेक्शन निकल के आएगी एन से, ऑफ कोर्स एन बिलोंग टू नेचुरल, ये जो इंटरसेक्शन है वो पक्की बात है हमारे पास क्या निकल के आना चाहिए? डेंस निकल के आनी चाहिए। कहां पे? डेंस आनी चाहिए एक्शन में। लेकिन ये जो सेट है इस केस में पक्का एम्प्टी निकल के आएगा। क्यों निकल के आएगा समझिए। मान लिया आपने एन ये लिया, अब मान लिया आपने एक एन एक और ले लिया, मान लिया ए एम ले लेते हैं, ठीक है। वो क्या आएगा? एक्शन माइनस एफ ऑफ एम निकल के आएगा। तो आप नोट करेंगे इन दोनों के इंटरसेक्शन क्या निकलेगी? इन दोनों के इंटरसेक्शन में ये और ये दोनों मिस हो जाएंगे। ऐसे तीन ले आएंगे, तीन के इंटरसेक्शन में तीन एलिमेंट्स मिस हो जाएंगे। सारे ले आओगे, सारों के इंटरसेक्शन में एक्शन के सारे एलिमेंट्स मिस हो जाएंगे, मतलब ये एम्प्टी निकल के आएगा। लेकिन क्या एम्प्टी सेट डेंस हो सकता है? बिल्कुल ही, मतलब कॉन्ट्रडिक्शन आ गई। और कॉन्ट्रडिक्शन किस बात पे? कॉन्ट्रडिक्शन इस बात पे आएगी कि अगर हमारा जो मैट्रिक्स स्पेस है जिस पर ये दोनों प्रॉपर्टीज थी, हमने एज्यूम कर लिया था ये बात को कि उसके बावजूद भी हमारे इस मैट्रिक्स स्पेस के बाद फाइनाइटली मेनी ही आइसोलेटेड पॉइंट्स आएंगे। इस बात पे कॉन्ट्रडिक्शन आ चुकी है। हेंस हमें समझ आता है कि एक्स का टी अगर एक काउंटेबली इनफिनिट कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस है तो पक्की बात है एक्स का टी के पास इनफिनिटली मेनी आइसोलेटेड पॉइंट्स हमेशा निकल के आएंगे, जिससे आपकी जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सच निकल के आएगी। वी पॉसिबली होप ये सभी के सभी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। अब इस पार्ट को हम यही खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।